नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे, शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे, मंगल 1 से 22 तक मकर में और 23 तारीख को कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य 15 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। तो मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, जो आपके अष्टम भाव में से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे 3 तारीख को। लग्न में गुरु है और इस समय के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि लग्न लॉर्ड का अष्टम में से नवम भाव में जाना एक पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। राहु के साथ है। ये समय में एडवाइजिंग या बिजनेस स्किल्स के अंदर काफी डेवलपमेंट आपको होता हुआ नजर आएगा। बहुत कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहेगी आपके लिए। लग्न के अंदर जो गुरु है वक्रावस्था के, तो वो बहुत ही अच्छा आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। एक ग्रोथ का समय रहेगा। यहाँ पर आप बहुत चीज़ों को समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। तो लग्न के इस जुपिटर की वजह से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को आप पहचान पाएंगे और अच्छे से उसको मार्केट भी कर पाएंगे। और बात करते हैं द्वितीय भाव की। देखिए, द्वितीय भाव पे इनिशियल पार्ट पे मंगल और सूर्य दोनों का ही दृष्टि संबंध रहेगा। यहाँ पर फैमिली और फैमिली के विवादों में आपको थोड़ा सा वाणी पे संयम रखना होगा। यहाँ पर सेविंग्स एक लेवल तक आप बहुत अच्छी कर भी पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे कर पाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, मगर फैमिली के यहाँ पर वेल्थ से आपको लाभकारी अवस्था है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी सूर्य बनकर अष्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि 12 तारीख के बाद चीजों को आप मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो 12 तारीख के बाद यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है और डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। तो इनिशिएटिव आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी स्थान परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके नवम भाव में है, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस महीने आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेंगे। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ नजर आता है। रेंटल इनकम से भी काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि मन में थोड़ा सा चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन, एक घबराहट रहेगी, मगर आप चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव जो है वो आपके स्वामी नवम भाव में है। तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय के अंदर एक कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोर्स को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहे, या जो आप पढ़ रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। कोई रिलेशनशिप का भटकाव भी यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। पर ये महीना स्टूडेंट्स को थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत है, तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम होंगे। यहाँ पंचम भाव के स्वामी की परिस्थितियां देखते हुए शेयर मार्केट में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये महीने में कोई रिलेशनशिप आपके मन पर थोड़ा सा हावी हो सकता है। रिलेशनशिप को आप मैरिज में मटेरियलाइज करना चाहे, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आएगी। और यहाँ पंचम भाव का स्वामी इन्वॉल्व होने की वजह से घबराहट रहेगी कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इस समय में थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़े, कुछ कंफ्यूजन का सामना करना पड़े, पर गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से चीज़ों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस बनाने पर यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी पहले अष्टम में और फिर नवम में।
तो ये परिस्थिति के अंदर एक ही चीज कहूंगी कि इस महीने अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं या लोन की कोई भी अवस्था है तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्या, और वो भी स्पेशली जिनकी भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्टमक रिलेटेड या यूरिन संबंधित समस्या है, तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक ही चीज है कि एक क्लैरिटी रहेगी आपको कि कोई हेल्थ इशू है या नहीं है, तो उसका सही मेडिसिन आपको प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पर एक चीज, कोई भी प्रकार के शत्रु हावी होने की परिस्थितियां जहां कही जाए तो आपके नॉलेज के बेस पर आप चीजों को जीत पाएंगे। तो आपके नॉलेज को आप बहुत पावरफुली यूज कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी लग्न के अंदर है, गुरु खुद के ही घर को देखते हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इस समय में मैरिज से संबंधित जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। कंफ्यूजन हो तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि डिसीजन लेने में आपको समस्या हो तो किसी की सलाह ले लीजिएगा, मगर फिर भी ये समय आपके लिए बेहतर ही रहेगा। गृहस्थ जीवन के विवादों को भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे। बिजनेस के लिए भी ये समय, बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में सूर्य और मंगल का जो योग है वो इनिशियल पार्ट पे है। 22 के बाद मंगल यहां से निकल जाते हैं, तो ये चीज डेफिनेटली है कि रिसर्च के कामों के लिए सफलता का समय रहेगा। मेडिकल रिसर्च के अंदर भी सफलता मिलती है। 12 तारीख के बाद सूर्य यहां से निकल जाएंगे, तो ये सूर्य जो है वो आपके तृतीय घर के स्वामी है, तो इनिशिएटिव लेने के लिए आप थोड़ी सी हिम्मत कर पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं तो मंगल, राहु, शुक्र, बुध, ये सारे कॉम्बिनेशन में, यानी कि मंगल तो 23 से आ रहे हैं तो काफी समय के बाद नवम भाव में आएंगे, पर 9th हाउस के अंदर ये सारे ही प्लेसमेंट मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर है। मेडिकल में मास्टर्स करना चाहते हैं या कोई भी लिटरेचर के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश के संबंधित कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर विदेश से संबंधित जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आईटी से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित, तो हायर एजुकेशन के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो स्पिरिचुअल कार्यों में आपका योगदान होगा, क्योंकि लग्न लॉर्ड यहाँ पर है, तो आध्यात्मिकता में एक तरह से बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिकता में क्लैरिटी भी होगी। यहाँ पर एक ही चीज है कि सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपने निर्णय जो भी आप लेते हैं किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिए, जो भी आपके बड़े हैं उनसे, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश लग्न में है, तो इस समय में बिजनेस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई पावरफुल पोजीशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ में आप कोई टीचिंग या कंसल्टिंग या कोई एडवाइजिंग का काम करते हैं तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस समय में पार्टनरशिप का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अपनी चीजों को आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड जो मंगल है वो पहले अष्टम में और फिर नवम में, तो लाभ का स्वामी जो है कहीं ना कहीं आपके रिसर्च पे, आपके कार्य के इन्वॉल्वमेंट पे आपको सफलता दिलवाएंगे। तो इस समय में अष्टम में ही रहेंगे ये, तो ऐसे समय के अंदर आपको अपने काम को लेकर बहुत अच्छा रिसर्च करना होगा। और 23 के बाद वो भाग्य स्थान में आते तो कहीं ना कहीं भाग्य को ये इनहेंस करने का काम करेंगे। कोई रिलेशनशिप का भटकाव आपके लिए सही नहीं रहेगा, यानी कि आप क्लियर हैं कि आपको उसमें आगे बढ़ना है तो उस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मल्टीपल रिलेशनशिप से आपको बच के रहना चाहिए, वो चीज में खास ध्यान रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके नवम भाव में राहु के साथ है, तो विदेश के कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी 5 तारीख के बाद। फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है, फॉरेन एजुकेशन के लिए भी अच्छा है,
मेडिकल एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उस तरह के कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी लीगल मैटर भी है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।